Let's move on to last paragraph of our unit and discuss difficult word meaning side of it. First word is wholesome. It means characterized by moral well-being, yani khushgawar. Second word is welfare. It means the state of doing well, especially in respect to good fortune, happiness, well-being, or prosperity, yani falahu bahbood. Third word is disintegration. It means the process of coming to pieces, yani torne ka amal. Now let's move on to the explanation of last paragraph, which is paragraph 9. इसमें हमारे conclusion आ जाता है, chapter wind up होने की तरफ जा रहा है और इस पैराग्राफ में राइटर कहता है if you are not married, अगर आप शादीशुदा नहीं हो और आपके खुद के बच्चे नहीं हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए, किसी दूसरे के बच्चों को थोड़ी देर के लिए पेरेंट करना चाहिए, लाइक बेबी सिट करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि एक पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ताकि जब फ्यूचर में आपकी अपनी फैमिली हो तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफिल कर सको। फिर राइटर कहता है टू बी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ होलसम फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि मेन एंड वुमेन दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से रियलाइज़ करें, उनको फुलफिल करें और दोनों ये समझें कि वो दोनों ही सिग्निफिकेंट पार्ट हैं एक फैमिली को चलाने के लिए और बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए। अगर एक आदमी ये समझता है कि बच्चों को लुक आफ्टर करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको ग्रूम करना, उनको अच्छा ब्रॉटअप देना सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानता नहीं है, रियलाइज नहीं करता है, तो राइटर कहता है ऐसा जो आदमी है वो पूरी जिंदगी एक बॉय ही रहता है और एक ग्रोन अप मैन नहीं कहलाता है, ना ही बनता है, क्योंकि जो ग्रोन अप मैन होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रियलाइज करते हैं और उनको फुलफिल करते हैं। फिर राइटर कहता है कि ये जनरेशन अच्छे से जानती है कि जो एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, जो एक गैप क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड्स में, हमारे हार्ट में, कि हमें अपने फादर का प्यार नहीं मिलता, हमने एक फादर की इमेज अपने माइंड में बनाई होती है, हमारे फादर्स उस इमेज पर पूरा नहीं उतरते तो कैसी फील आती है, कैसा वॉइड, कैसा खालीपन फील होता है। या फिर जब आदमी अपनी फैमिलीज को अबैंडन करके चले जाते हैं, उनके खुद के हाल पर छोड़कर चले जाते हैं और उनके छोड़ने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, मे बी ड्यू टू देयर सेल्फिशनेस या मे बी ड्यू टू डिवोशन टू सम इम्पोर्टेंट कॉज। इम्पोर्टेंट कॉज को टॉन्टिंग वे में लिया गया है कि कोई भी कॉज फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, या अपनी वर्क की तरफ जो डेडिकेशन है उसकी वजह से भी छोड़ा जा सकता है फैमिली को खुद के हाल पे। पर अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी कॉज है जो अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए, इतनी इम्पोर्टेंट हो जाए कि आप फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी पे रखो और बाकी चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, इंसान को पता होता है कि वो खुद एक ऐसे सर्कमस्टांस से गुजरा है, ऐसे वॉइड से गुजरा है, तो उसको ऐसे वॉइड को अवॉइड करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। फिर राइटर कहता है कि जब कोई भी चीज़ अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए, अपनी फैमिली की वेल बीइंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए सोसाइटी में, तो वो साइन होता है कि आप स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हो। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि टुकड़ों में टूटना, यानी आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को तोड़ने जा रहे हो, अपने सुकून, अपनी जिंदगी का सुकून जो है वो खुद बर्बाद करने जा रहे हो। जो ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन लाइफ में नीडेड होती है, आप खुद ही उसको दूर कर रहे हो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली जो हमें आज रियलाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज मॉडर्न एरा में हम इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं अपनी वर्क लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, और बहुत सी चीज़ों की तरफ हमारी डेडिकेशन चली गई है, डिवोशन चली गई है। एंड इट्स ट्रू कि हमारी जो फैमिली है, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, इवन सिबलिंग्स, वो बहुत बाद में आते हैं और हमने फ्रंट पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे बहुत सी दूसरी इनसिग्निफिकेंट चीज़ों को रखा हुआ है। सो इट्स हाई टाइम वी रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फुलफिल देम। एंड विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। इंशाल्लाह we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor, signing out.